तो फाइनली मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं फिजिक्स का पार्ट 1 का, ठीक है। तो फिजिक्स के पार्ट 2 का अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखना है, ठीक है। तो उसे भी मैं जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो प्रकाश की है, जो लाइट वाला चैप्टर है, उसमें आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी। तो मैंने फिजिक्स के पार्ट 1 के जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं सभी को प्लीज जाकर जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से भी जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी इम्पॉर्टेंट है वो। ओके और मैंने केमिस्ट्री के भी जो चैप्टर्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 यानी दोनों ही चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सॉलिड स्टेट जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और सॉल्यूशन यानी विलियन जो कि केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, उन दोनों के क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करवा दिए हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो आई होप कि आप उसे जाकर जरूर देखेंगे। तो हम लोग विद्युत रसायन और रासायनिक बल गतिकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है और हमें जल्दी से जल्दी इन सभी जो चैप्टर्स हैं उनके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है। और इंग्लिश में मैं आपको बता दूं कि मैंने जो प्रोज है उसके सारे मतलब जो सारे चैप्टर से लेसन है उन सभी लेसन्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर प्लस में आंसर, ठीक है, हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी व्याख्या के साथ अच्छे से बता दूँ। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर वॉच कर लीजिएगा क्योंकि वो वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया जितने भी सारे हैं पोएट्री के मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड आपको शॉर्ट स्टोरी के आपने कमेंट करके कहा था कि शॉर्ट स्टोरी की जितने भी सारे चैप्टर हैं लेसन है उन सभी के क्वेश्चन बना दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर के साथ। तो मैंने उन पर भी वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है, वीडियो को देखा नहीं है, सो प्लीज़ जाइएगा और प्लेलिस्ट में से ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो वीडियो आपके लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप भी के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो प्लीज़ उसे वॉच जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब एक बात और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की बात आ गई कि इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी बता दिया है ऑलरेडी। सो प्लीज़ वॉच कीजिए, उसे देखिए कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। मैंने नाम भी बताए हैं इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के एंड बहुत सारे रिएक्शन है जो मैंने आपको पूरा अच्छे से डीपली में समझाई हूँ, ठीक है। तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, ठीक है। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है इसकी परिभाषा आपको देनी है प्रबल विद्युत अपघट्य की। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, ठीक है। देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य की जब बात हो रही है कि प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं या प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, तो वे पदार्थ जो विलयन में, ठीक है, विलयन में लगभग पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। यानी वियोजित का मतलब क्या है कि जो विलयन है उसमें पूर्णतः टूट जाते हैं, ठीक है, वियोजित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो विलयन में सॉल्यूशन में लगभग पूर्णतया मतलब कि लगभग, ठीक है, लगभग में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। तो ऐसे क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप प्लीज़ अच्छे से माइंड रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मोलर, ठीक है, मोलर चालकता की इकाई क्या है। मोलर चालकता की आपको इकाई बतानी है और ऐसे प्रश्न 1 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मोलर चालकता की इकाई लिखिए या मोलर चालकता की कह सकते हैं कि मात्रक लिखिए, ठीक है। दोनों एक ही बात है, मात्रक कहिए या फिर इकाई कहिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मोलर चालकता की इकाई क्या है या मात्रक क्या है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए मोलर चालकता की इकाई साइमन सेमी स्क्वायर मोल पर पावर -1 होती है, ठीक है। जो मोलर चालकता है उसकी जो इकाई है वो साइमन सेमी स्क्वायर और मोल पर पावर -1 होती है, मोलर चालकता की इकाई, ठीक है। अगला 3rd नंबर क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि कोलराउस के नियम, ठीक है, कोलराउस के नियम को समझाएगी। कोलराउस का नियम क्या है इसके बारे में आपको बताना है। अब आप कोलराउस का नियम अब जब आप पढ़ेंगे तो कोलराउस का जो मतलब जो नियम है उसे अच्छे से प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जो जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी सभी के आंसर आप बहुत ही आसानी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद से सभी
जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोलराउस का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको अभी इसमें आंसर इसका नहीं बताऊंगी, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप उसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है। अब भाई फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है इसमें पूछ रहा है, तो फैराडे का विद्युत अपघटन का जरूरी नहीं है कि प्रथम नियम ही पूछे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या है। ठीक है, तो आपको दोनों ही नियम माइंड रखना है, क्योंकि दोनों में से एक नियम आप पूछ सकता है। तो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब ये किस चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं ये विद्युत रसायन चैप्टर के क्वेश्चन मैं अभी बता रही हूँ आपको। ठीक है, आगे अभी मैं आपको विद्युत रसायन चैप्टर के क्वेश्चन बता रही हूँ आगे, और जब मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी तो फिर जब रासायनिक बलगतिकी के क्वेश्चन बताऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि वो रासायनिक बलगतिकी के प्रश्न है। ठीक है, अभी मैं आपको विद्युत रसायन के प्रश्न बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चंस के आंसर याद किए होंगे और ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये विद्युत रसायन चैप्टर के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर लिखिए। धात्विक चालक क्या है और विद्युत अपघटनी चालक क्या है, उसमें आपको अंतर बताना है। ठीक है, क्या बताना है, अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन है कि धात्विक चालक किसे कहते हैं। यहाँ पर धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर आपको बताना है, लेकिन जब आप इसमें अंतर याद ही कर रहे हैं तो साथ में धात्विक चालक की परिभाषा भी याद कर लीजिए कि धात्विक चालक क्या होता है। ठीक है, कि धात्विक चालक किसे कहते हैं इसके बारे में अच्छे से, और विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है इसके भी बारे में अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि अगर अंतर पूछे तो अंतर आप लिख दे और धात्विक चालक की अगर परिभाषा पूछे तो आसानी से आप परिभाषा लिख दे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और जितने भी सारे मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी विद्युत रसायन के, उसके वास्ते रासायनिक बलगतिकी के, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतने ही क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको इन प्रश्नों को बता रही हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्वेश्चन को जरूर पूरा देखिएगा। ओके, अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन क्या है। क्या है विद्युत अपघटन क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कोलराउस नियम का अनुप्रयोग लिखिए। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कोलराउस के नियम, ठीक है, कोलराउस का जो नियम है उसको समझाइए, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि कोलराउस का नियम ही पूछे, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग भी आपसे पूछ सकता है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो जो क्वेश्चन आने की संभावना है या फिर पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, तो कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इन सभी के आंसर आसानी से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन सभी के आंसर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, वॉच कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी पर टिप्पणी लिखे। अच्छा, विद्युत रासायनिक श्रेणी और विद्युत अपघटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। ठीक है, अगर सोचिए अगर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन, ये सभी जो कोलराउस नियम है, फैराडे का नियम है, ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अगर छोटा सा पूछा जाए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए तो आप 2 मार्क्स का पूछा जाए तो 3-4 लाइन का लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, और अगर जानते हैं आप इसके बारे में डीपली में भी तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक सेल के बारे में विस्तार से समझाइए। विद्युत रसायन चैप्टर पढ़े और उसमें विद्युत रासायनिक सेल के बारे में ना पढ़े तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, सो अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक सेल के कितने प्रकार होते हैं सभी मैंने वीडियो अच्छे से क्लियर करवा दिया है। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दीजिए। इलेक्ट्रोड विभव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका जो है, यहाँ तक आपका विद्युत रसायन जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने हैं विद्युत रसायन के। अब यहाँ से जो 13 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रासायनिक बलगतिकी का। ठीक है, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है इसके बारे में आपको बताना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में आपको लिखना है, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है इसके बारे में एकदम अच्छे से बताया गया है।
14 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाएं जो हैं कोटि जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की कि दहली ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। दहली ऊर्जा, इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा अभिक्रिया की दहली ऊर्जा कहलाती है। दहली ऊर्जा की बात हुई कि दहली ऊर्जा क्या है या दहली ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। दहली ऊर्जा को संक्षिप्त में लिखिए, दहली ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। तो किसी अभिक्रिया के लिए, ठीक है, किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है अभिक्रिया की दहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वेग स्थिरांक को परिभाषित दीजिए। वेग स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। वेग स्थिरांक क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 17 नंबर की अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कीजिए। अब ये कि वेग स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कीजिए। ये जितने भी सारे मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा ट्रेंडिंग में, मतलब कि हमेशा पूछे जाने की संभावना रहती है या फिर पूछे जाते हैं, तो ये टॉप क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको काफी कंफ्यूजन रहता है कि कौन से क्वेश्चन याद करे, कौन से क्वेश्चन नहीं याद करे रासायनिक बलगतिकी के। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉप क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये कि अर्धायु की परिभाषा, अर्धायु को परिभाषित कीजिए। अर्धायु की परिभाषित कीजिए, फिर अर्धायु के बारे में लिखिए। तो अर्धायु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे बाहर कुछ नहीं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा। तो आई होप सो कि समझ में आपको आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगी, याद करेंगे। पहले से अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, नहीं याद है तो प्लीज याद कर लीजिए, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना है। ठीक है, एक लाइक करेंगे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ऐसे ही मैं लाती रहूंगी और आप उसे फटाफट से याद करते रहिएगा। ठीक है, अगर कोई भी 12th क्लास के, मतलब कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और भी जो सब्जेक्ट हैं उनसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, और टीम क्लासेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर स्टूडेंट फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर दीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फटाफट से आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आप बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सच में प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, रिक्वेस्ट है। ठीक है, और शेयर कर सकते हैं वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट के पास जिन्हें आप जानते हैं। ठीक है, तो शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।